सुप्रीमो लालू यादव को चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया। लालू यादव ने लैंड फॉर जॉब स्कैम में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। लालू यादव ने सीबीआई की एफआईआर को रद्द करने और ट्रायल को रोकने की अपील की थी कि सर रोकिए, ये लोग गलत काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को झटका देते हुए मामले पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव को इस मामले में कोर्ट में पेश होने से छूट दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा है कि वो एफआईआर रद्द करने वाली लालू की याचिका पर तेजी से सुनवाई करे। 29 मई को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि लालू के खिलाफ कार्रवाई रोकने का कोई ठोस कारण नहीं है। यानी लालू यादव को पहले हाईकोर्ट से झटका लगा था, अब सुप्रीम कोर्ट से भी लग गया। नौकरी के बदले जमीन का मुद्दा बिहार चुनाव में फिर से उठ रहा है। लालू यादव को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई पर रोक लगा देगा तो हम कहेंगे कि देखो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से तो लालू यादव को झटका लग गया। आज पीएम मोदी ने मोतिहारी की रैली में इसी मुद्दे पर लालू यादव पर निशाना साधा। सुनिए पीएम ने क्या कहा। आरजेडी के वो लोग आपको कभी रोजगार नहीं दे सकते। जो लोग रोजगार देने के नाम पर आपकी जमीनें अपने नाम लिखवा लेते हैं, आप याद रखिए, एक और लालटेन का दौर वाला बिहार था, एक और ये नई उम्मीदों की रोशनी वाला बिहार है। बिहार को लेकर अक्सर इंडी गठबंधन ये माहौल बनाता है कि नीतीश कुमार कभी भी पीएम मोदी का साथ छोड़ देंगे, पलटी मार देंगे। चुनाव के सीजन में तो ऐसी अफवाह बहुत उड़ती रहती, लेकिन पीएम मोदी के हर बिहार दौरे पर उनकी और नीतीश कुमार की जबरदस्त केमिस्ट्री की तस्वीरें विपक्ष के अरमानों पर कैंची चला देती हैं। इस बार भी यही हुआ। मंच पर पीएम मोदी और नीतीश कुमार की बढ़िया बॉन्डिंग दिख रही थी। बिहार के लिए पीएम मोदी जो जो कह रहे हैं उसके लिए नीतीश कुमार ने मंच से उनकी तारीफ भी की। एक बार सुनिए नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के लिए क्या कहा। और आप जान लीजिए कि कितना ज्यादा काम ये कर रहे हैं, तो ये बहुत बात है। इसके लिए आप सब लोग एक बार खड़ा होकर के उनका नमन करिए। खड़ा हो, सब खड़ा होकर के उनका नमन करो। तो इसीलिए बहुत अच्छा आपने काम किया। अब बहुत बहुत बधाई है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम मोदी के बिहार आने से इंडी गठबंधन की नींद उड़ गई है। आज सुबह से ही इंडी गठबंधन के नेता पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि झूठ बोलने प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, क्या आप झूठ सुनना पसंद करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री जी वादे के अनुसार बिहार में एक चीनी मिल तक नहीं खुलवा सके, बाकी उद्योगों की अपेक्षा ही बेकार है। सब कुछ तो प्रधानमंत्री जी गुजरात ले गए, बिहार को तो सिर्फ जुमले देने आते हैं। वहीं कांग्रेस तो यह कह रही है कि पीएम मोदी को प्रधानमंत्री नहीं कहना चाहिए, वो तो बीजेपी के प्रचार मंत्री। सुनिए जरा उनको। प्रधानमंत्री मत कहिए उनको, वो इस देश के भाजपा के प्रचार मंत्री। उन्हें क्या मतलब इन सब चीजों से। 8-10 देश घुमाए, कुछ जगह जिनके बारे में भी बहुत कम लोग जानते थे जनवा दिया, अच्छा किया, ले आए अवार्ड। उनसे क्या मतलब अगर 26 बहनों के मांग का सिंदूर उजड़ जाता है। जहां बिहार गए देखिए अभी कहां कितनी लंबी लंबी बातें करते हैं। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को प्रधानमंत्री ने करारा जवाब दिया। बिहार में केंद्र की मोदी सरकार ने क्या किया है, पीएम मोदी ने इसके कुछ आंकड़े रखे। यूपीए के 10 साल में बिहार को 1,92,000 करोड़ दिए गए, जबकि एनडीए के 10 साल में बिहार के विकास के लिए 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। गरीबों के लिए 4 करोड़ घर देश भर में बनाए गए, उसमें से 60 लाख पक्के घर बिहार के गरीबों को मिले। बिहार में 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनाई गई हैं। बिहार में करीब 3.5 करोड़ महिलाओं के जनधन खाते खुले हैं, जिसके जरिए सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे खाते में भेजा जा रहा है। आज बिहार जाते ही पीएम मोदी ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जैसे पश्चिम भारत में मुंबई, पुणे जैसे बड़े बड़े शहर हैं, वैसे ही बड़े बड़े शहर पूर्वी भारत के राज्यों में भी होंगे। मुंबई की तरह मोतिहारी का नाम होगा, गुरुग्राम की तरह गयाजी में अफसर होंगे, पुणे की तरह पटना चमकेगा। पीएम मोदी ने बिहार को विकसित बिहार बनाने का संकल्प लिया। सुनिए पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा। हमारा संकल्प है आने वाले समय में जैसे पश्चिमी भारत में मुंबई है, वैसे ही पूरब में मोतिहारी का नाम हो।
जैसे अवसर गुरुग्राम में है, वैसे ही अवसर गया जी में भी बने। पुणे की तरह पटना भी, वहां भी औद्योगिक विकास हो। सूरत की तरह ही संथाल परगना का भी विकास हो। जयपुर की तरह जयपालगुड़ी, जलपाईगुड़ी और जाजपुर में भी टूरिज्म के नए रिकॉर्ड बने। बेंगलुरु की तरह बीरभूम के लोग भी आगे बढ़े। भाइयों बहनों, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना है। बिहार विकसित तभी बनेगा ना बॉस, जब यहां उद्योग धंधों का विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। पीएम मोदी इसके लिए लगे हुए। आज भी पीएम मोदी ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सौगात दी। पीएम मोदी ने बिहार के मोतिहारी से 4 नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। एक ट्रेन पटना से नई दिल्ली के बीच चलेगी, एक मोतिहारी से दिल्ली के बीच चलेगी, एक दरभंगा और लखनऊ को कनेक्ट करेगी, एक मालदा टाउन से लखनऊ भागलपुर होते हुए जाएगी। इसके अलावा पीएम मोदी ने बिहार में रेलवे ट्रैक की डबलिंग से जुड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए। हाई स्पीड ट्रेन दौड़ सके, इसके लिए ट्रैक को अपडेट किया जा रहा है बिहार में। रेलवे के अलावा सड़क के जरिए कनेक्टिविटी को बेहतर करने के प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए गए, जिससे ट्रैवल टाइम कम होगा। पीएम मोदी ने आज जिस अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, उसकी भी एक झलक आपको दिखाता हूं। ये चमचमाती ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलेगी और इसमें जनरल और स्लीपर क्लास के कोच होंगे। ये एक्सप्रेस ट्रेन खास तौर पर मिडिल क्लास और लो इनकम फैमिली के लिए है। ये ट्रेन मैक्सिमम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। लोग बिहार से दिल्ली आते रहते हैं, ऐसे में ये ट्रेन बिहार के लिए तोहफे से कम नहीं है। अमृत भारत ट्रेन का इंटीरियर पुरानी ट्रेनों से बिल्कुल अलग है। इस ट्रेन में सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा गया। जरा इस ट्रेन की झलक पर यह रिपोर्ट देखिए। जनरल बोगी है और इसमें देखिए जो पहले ट्रेनें हुआ करती थी उससे साफ अलग है। जो खूबसूरती है वो बोगी के अंदर रखी गई है। जो सीट है आप देखिए किस तरह से 2 कलर में सीट जो है वो ऑरेंज कलर और ग्रे कलर की ये सीट है। यूएसबी चार्जर और सी टाइप चार्जर दोनों फैसिलिटी है। मोबाइल चार्ज करने की फैसिलिटी, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर मोबाइल होल्डर दिया गया है, इसमें आप मोबाइल रख सकते हैं। पहले दिन आप जा रहे हैं, जबरदस्त, काफी अच्छा लग रहा है और एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस है। अभी तो मैं बैठूंगा, देखूंगा कैसा है। देखिए किस तरह से जो बोगियों की जो सुरक्षा है उसको भी रखा गया, उसका ख्याल रखा गया है। जगह जगह डिस्प्ले यहाँ पर दिया गया है। एक क्रांति कह सकते हैं रेलवे के क्षेत्र में। सीसीटीवी कैमरे हर जगह आपको इस ट्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे। हर जगह आप देखिए सीसीटीवी कैमरे है। तो अमृत भारत एक्सप्रेस है ये, और प्रधानमंत्री की तरफ से एक बड़ा तोहफा पटना के लोगों का। बिहार में पीएम मोदी चुनावी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, विरोधियों पर हमले कर रहे हैं। लालू यादव और उनके परिवार के घोटालों का जिक्र हो रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में बवाल मचा हुआ। लैंड स्कैम में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ईडी ने बड़ा एक्शन ले लिया है। उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी है। चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा समेत 11 आरोपियों के नाम है। पीएमएलए कानून के तहत दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। चार्जशीट शिकोपुर लैंड स्कैम से जुड़ी हुई है और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा की 43 संपत्तियों को अटैच किया है। यह मामला गुरुग्राम के शिकापुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन की खरीद में धोखाधड़ी से जुड़ा है। यह जमीन साल 2008 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदी। इसके बाद इस जमीन पर कमर्शियल कॉलोनी के विकास के लिए लाइसेंस मिला, लेकिन कंपनी ने इसे डेवलप ही नहीं किया। आरोप है कि जमीन के लिए कमर्शियल लाइसेंस हासिल करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। वाड्रा की कंपनियों के खाते में सिर्फ 1 लाख रुपए थे, लेकिन करोड़ों का जमीन सौदा कर लिया। इसके बाद 7.5 करोड़ में खरीदी गई जमीन को सितंबर 2012 में डीएलएफ को 58 करोड़ में बेच दिया गया। आरोप है कि कम दाम में जमीन खरीदकर ज्यादा मुनाफा कमाया गया और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जमीन की डील में नियमों का उल्लंघन किया गया। इसके अलावा ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के 2 और मामलों में रॉबर्ट वाड्रा की भूमिका की जांच कर रही है। इसमें एक यूके बेस्ड आर्म्स कंसल्टेंट और भगोड़े अपराधी संजय भंडारी से जुड़ा मामला है और दूसरा राजस्थान के बीकानेर में लैंड डील से जुड़ा।
रॉबर्ट वाड्रा के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि अभी कोर्ट ने इस चार्जशीट का संज्ञान नहीं लिया है। यह चार्जशीट राजनीतिक बदला लेने की साजिश है। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई तो राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट किया और लिखा कि उनके जीजा जी को पिछले 10 सालों से यह सरकार परेशान कर रही है। यह आरोप पत्र उसी साजिश का एक और हिस्सा है। राहुल गांधी ने कहा कि वो रॉबर्ट, प्रियंका और उनके बच्चों के साथ हैं। उन्हें दुर्भावनापूर्ण, राजनीतिक रूप से प्रेरित बदनामी और उत्पीड़न का एक और हमला झेलना पड़ रहा है। वो सभी किसी भी तरह के उत्पीड़न का सामना करने के लिए तैयार हैं और वो गरिमा के साथ ऐसा करते रहे। आखिरकार सच्चाई की जीत। राहुल गांधी 2 दिन पहले तक असम के सीएम को भ्रष्टाचार के केस में जेल भिजवाने की धमकी दे रहे थे। आज उनके ही जीजा जी पर एक्शन हो गया तो गुस्से में। सुनिए 2 दिन पहले राहुल गांधी कैसे असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेजने की खुद बातें कर रहे हैं। आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। राहुल गांधी इधर अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में पोस्ट कर रहे हैं, उधर कांग्रेस के एक और नेता मुश्किल में फंस गए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ भी ईडी की जांच चल रही है। शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज ईडी ने भूपेश बघेल के घर कई ठिकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के बाद ईडी ने भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को गिरफ्तार कर लिया। चैतन्य बघेल को भिलाई से ईडी ने गिरफ्तार किया, जहां पर चैतन्य अपने पिता भूपेश बघेल के साथ रहते हैं। ये चैतन्य बघेल को आप देख रहे हैं। चैतन्य बघेल को जब ईडी की टीम अरेस्ट करके ले जा रही थी तो भूपेश बघेल के समर्थकों ने हंगामा किया। ईडी की गाड़ियों को घेर लिया गया। पुलिस और सुरक्षा बल को बघेल समर्थकों को कंट्रोल करने में खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। इस दौरान ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही थी। देखिए वहां क्या माहौल बन गया।